औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 फ़िज़िक्स नाइन्थ उर्दू मीडियम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है वर्नियर कैलिपर से। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश के लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल होता है। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट किसी आले से की जाने वाली कम से कम दुरुस्त पैमाइश उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। यानी कि जो कम से कम दुरुस्त पैमाइश किसी भी आप डिवाइस से कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और इज़ इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर मिलीमीटर में लें तो 0.1 मिलीमीटर है और अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये है जी आपका वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक मेन स्केल होता है और उसके 2 जबड़े होते हैं और एक जबड़ा जो मेन स्केल के साथ जुड़ा होता है ये गैर मुतहरक होता है, ये हरकत नहीं करता। जो वर्नियर स्केल वाला जबड़ा है वो इसके ऊपर मूव करता है और इसके अंदर कोई चीज़ फिक्स करके उसका हम उसकी पैमाइश कर लेते हैं। तो हमारा ये था वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स पैमाने की मदद से हम 1 मिलीमीटर तक दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हमने दुरुस्त पैमाइश करनी हो तो वो हम उसके लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। यानी 1/10 मिलीमीटर तक आप दुरुस्त पैमाइश 1/10 मिलीमीटर तक दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। लीस्ट काउंट का भी आपको मैंने बता दिया। और ये वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हमने देखा जी 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसको हमने मुख्तसर सा एक्सप्लेन किया है। लीस्ट काउंट का फार्मूला या लीस्ट काउंट की ये डेफिनेशन वर्नियर कैलिपर की होती है कि मेन स्केल पर छोटी से छोटी रीडिंग और वर्नियर को तकसीम करते हैं हम वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद से, तो ये हमारा लीस्ट काउंट बन जाता है। अगर लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो यही होती है जिसको हम अल्फाज में लिखते हैं, तो उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं। और या फिर उसकी जगह आप कह सकते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के छोटे हिस्सों के मबाइन अशारिया 1 मिलीमीटर का जो फ़र्क होता है उसे हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहते हैं। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, किसी आले के अंदर ज़ीरो एरर उस वक़्त मौजूद होगा जब पैमाइश के वक़्त अगर कोई भी आला सिफर पर ना हो तो उसमें ज़ीरो एरर या सिफरी गलती मौजूद होती है। वो सिफर पे ना हो पैमाइश के वक़्त तो सिफरी गलती उसमें होती है या हम इसको ज़ीरो एरर करते हैं। उस ज़ीरो एरर के लिए हम कैसे ज़ीरो एरर की दुरुस्तगी ज़ीरो करेक्शन कहलाती है। उस ज़ीरो एरर को हम आजकल जैसे डिजिटल आपके पास बैलेंस है उनसे आप चीनी वगैरह या कोई दुकान से चीज़ लेने जाते हैं तो वो अगर ज़ीरो पे ना हो तो उसका ज़ीरो वाला बटन दबाते हैं, वो ज़ीरो पे आ जाता है तो उसकी ज़ीरो करेक्शन हो जाती है। इससे आगे चलते हैं। हमारे पास स्क्रू गेज है। वो आला जो वर्नियर कैलिपर की बनिस्बत ज़्यादा छोटी चीज़ों की भी दुरुस्त पैमाइश कर सकता है, इसको हम कहते हैं स्क्रू गेज। इससे बहुत बारीक बारीक तारों की का डायामीटर मालूम किया जा सकता है। इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। ये आपका स्क्रू गेज है, ये इसका रिचेट है, ये थंबल है, ये यहाँ से ये खोखला होता है, ये सर्कुलर स्केल है इसका, ये मेन स्केल है, ये लॉक है, ये स्पिंडल है, ये स्टड है, ये एक यू शेप मेटल फ्रेम है, ये इंडेक्स है। इसके अंदर आप कोई भी मोटी सी बारीक तार दे के वो यहाँ से इसको ये वाला जो रिचेट है इसको घुमा के इसको बंद कर लेते हैं। तो आराम से जब इसको क्लोज़ करते हैं
तो फिर इसकी रीडिंग ली जा सकती है। वर्नियर कैलिपर की तरह स्क्रू गेज का भी लीस्ट काउंट होता है। इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होता है। ये मिलीमीटर के 1/100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। उससे आगे जी मास मापने के हालात, फ़िज़िकल बैलेंस लेबॉर्ट्री में इसकी मदद से हम मास मालूम किया जाता है। ये एक बीम के ऊपर एक फिल्क्रम और 2 पलड़ों पर मुश्तमिल होता है। ये आपका फ़िज़िकल बैलेंस है, इस शेप का ही होता है। ये बीम होता है। ये बीम अगर ये स्केल लगा हुआ है 0 के ऊपर हो तो हम कहते हैं ये पलड़े बैलेंस हैं। बाकी ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं। इसको भी बीम पैलेस कहते हैं। ये जो आम तराजू आपका होता है इसके अंदर भी देखें ये बीम लगा हुआ है। जब ये बिल्कुल इसके सामने होता है तो ये पलड़ा बराबर होता है। इसके बाद ये लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस लीवर के एक सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। लीवर के सिस्टम से मुंसलिक सुई लीवर को बुलंद करने पर हरकत करती है। एक पलड़े में कोई शय और दूसरे पलड़े में मायारी मासिस रख के जब सुई इस पर ठहर जाती है तो दूसरे पलड़े में मौजूद मासिस के मजमुआ के बराबर आपका वो मास की पैमाइश हो जाती है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैलेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ये मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज और किलोग्राम रेंज में होता है। किसी शय की मास की पैमाइश के लिए पहले बैलेंस को ऑन करके रीडिंग 0 पर करके फिर उस चीज़ को ऊपर रख के उसकी मास मालूम की जा सकती है। वो आला जो वक़्त की मखसूस वक्फ़ा की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ है मखसूस वक्फ़ा की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम स्टॉप वॉच कहते हैं। इसको स्टॉप वॉच को किसी वक्त आप 0 पे करके स्टार्ट कर लेते हैं और फिर जब वो आपने उसको रोकना होता है, खेलों के मुकाबले वगैरह में अक्सर स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती है। इसकी 2 अक़साम हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है जिसमें सुई लगी होती है। ये इसका ऊपर थंब है। इसको जब दबाते हैं तो सुई 0 पे चली जाती है, फिर दबाते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है, फिर दबाते हैं तो ये रुक जाती है। ये डिजिटल स्टॉप वॉच है। इसको तो हर कोई जानता है। आज के दौर में जितनी भी वॉचेज़ इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी मोस्टली डिजिटल वॉचेज़ हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच से आप 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड तक वक़्त की दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच से 1/100 यानी सेकंड के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश की जा सकती है, यानी इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड होता है। इससे आगे हमारे पास है पैमाइशी सिलेंडर। शीशे या प्लास्टिक का बना होता है। ये माया या पाउडर अशिया का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। लंबाई के रुख इस पे दर्जे लगे होते हैं। ये पैमाइशी सिलेंडर है। इसमें देखें आप, ये लंबाई के रुख दर्जे लगे हुए हैं। जितनी कोई चीज़ उसमें डालते हैं तो उसका वॉल्यूम आप नोट कर लेते हैं। ये वॉल्यूम को नोट करने का गलत तरीका है। ये दुरुस्त हालत है, बिल्कुल आप बराबर आएंगे उसके, आँख से देखेंगे तो आपको सही दुरुस्त रीडिंग उसकी। अहम हिंसे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अहम हिंसे, नॉन ज़ीरो हिंसे अहम होते हैं, यानी 0 से लेकर अगर हमारे पास 9 तक जो डिजिट हैं उनमें 0 जो है वो गैर अहम है, और 1 से लेकर 9 तक जितने हिंसे हैं वो सारे के सारे अहम होते हैं। नॉन ज़ीरो हिंसों के दरमियान अगर 0 आ जाए तो वो भी अहम हो जाता है, यानी कि अगर हम 207 लिखते हैं तो ये 0 जो है ये भी अहम हो गया, क्योंकि इसकी वजह से ये इसकी वैल्यू अगर 0 ना लगाएं तो 27 है, और अगर 0 लगाएं तो फिर ये 207 है। अशारी हिस्सा में दाएं की तरफ का आखिरी सिफर भी अहम होता है। बाएं तरफ के 0 अहम नहीं होते। जो अशारिये को लगाने के लिए लगाए जाते हैं वो बाएं तरफ जितने भी 0 होते हैं वो गैर
बाईं तरफ जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सारे के सारे गैर अहम होते हैं। अदाद जिनके इख्तिताम पर आखिर में यानी इख्तिताम पर एक या ज़्यादा सिफ़र हों वो अहम हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस तरह ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आपने इसको पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया।